Hey guys, welcome back to my channel. Myself Ajay Sharma, and dear students, as you have seen on the thumbnail, we are going to discuss miscellaneous exercise of permutation and combination class 11th mathematics. So बच्चों this will be the last video of permutation and combination, and after this video we will start with another chapter. Most probably I will start with binomial theorem. So dear students, अब इतना ही नहीं है कि जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, जब हमारा कंप्लीट जो एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो बुक आती है ना, तो बच्चों मैं उसको डिस्कस कराऊंगा. तो वहां भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के. सो वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड आवर होल एनसीईआरटी बुक. सो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर. सो बच्चों हमें डॉटर में से 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, और फिर हमें उन 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट से कितने वर्ड्स बन सकते हैं मुझे वो बताना है. सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल हैव टू अप्लाई कॉम्बिनेशन देन परम्यूटेशन. पहले कॉम्बिनेशन अप्लाई करके हम लोग 2 वोवेल्स सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करेंगे, और फिर हम 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट को अरेंज करवाएंगे. सो बच्चों कैसे करेंगे देखते हैं. फिर देखिए, सो DAU 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. सो बच्चों आउट ऑफ 8 letters 3 are vowels. 3 are vowels. कौन कौन से वो भी लिख देता हूं मैं, A U and E. नाउ बच्चों there are 3 vowels and 5 consonants. There are 3 vowels and 5 consonants. So consonant कौन से मेरे, D G H T R. ये एक लाइन होगी. अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें इन 3 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स को सेलेक्ट करना है. सो बच्चों आई एम राइटिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 वोवेल्स आउट ऑफ 3 वोवेल्स. कितने होंगे बताइए, 3 में से मुझे 2 को सेलेक्ट करना है. सो 3C2, एंड बच्चों दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial into 3 minus 2 factorial. So basically it is equal to 3. Is that clear? Now number of ways of selecting 3 consonants out of 5 consonants. So this will be equal to 5C3, and which is equal to 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. So बच्चों ये क्या बन जाएगा हमारा, 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. This cancel out. 2 factorial ये 2 times चला जाएगा, and answer will be 10. ठीक है. अब बच्चों हमने क्या किया, हमने सेपरेटली इनको क्या किया, सेलेक्ट किया. 2 वोवेल को सेलेक्ट कर लिया और 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर लिया. अब हमें दोनों इवेंट्स चाहिए, हमें इनको भी सिलेक्ट करना है और इनको भी सिलेक्ट करना है. सो वी वांट दिस बोथ. सो बच्चों नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे हमारे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी 3 into 10. 3 into 10. क्यों, क्योंकि हमें दोनों इवेंट्स चाहिए, तो मैं यूज क्या करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो बच्चों दिस इज 30. ठीक है यहां पे. तो अब इसके बाद कि each combination has 5 letters, and these 5 letters can be arranged in, बताइए 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं. देखो बच्चों हमने क्या किया, हमने 2 वोवेल्स को सेलेक्ट कर लिया एंड 3 कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट कर लिया. एक कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एक कॉम्बिनेशन में 2 वोवेल होंगे और
3 कॉन्सोनेंट्स होंगे। अब बच्चों ये जो हमने सेलेक्ट किया है एक कॉम्बिनेशन, तो इसके भी मैं कितने परम्यूटेशंस बना सकता हूं? 5 फैक्टोरियल वेज से मैं इनको अरेंज कर सकता हूं। तो अगर मैं एक को 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूं, तो बच्चों 30 को मैं कितने वेज से अरेंज कर पाऊंगा? 30 के लिए मुझे इसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर number of meanings, number of words will be equal to 30 into 5 factorial. So बच्चों सोल्व करो, 30 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 into 2 120, 120 into 3 360. So बच्चों 3600 is the right answer. 3600 is the राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। अब बच्चों एनसीईआरटी आपको अलाउ करती है कि डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हो। डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हो? आप देखिए कि आप पहले ये देख लो कि इसमें टोटल कितने वोवेल्स है। तो इसमें हमारे 3 वोवेल्स थे, तो बच्चों मैंने इन 3 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स को सेलेक्ट कर लिया। पहला इवेंट तो हमारा ये हो गया। फिर मल्टीप्लीकेशन टोटल हमारे पास इसमें 5 कॉन्सोनेंट्स थे, तो मैंने 5 में से 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर लिया। अब जो हमने 5 को सेलेक्ट किया है ना, उसको मैं अरेंज करूंगा। सो अरेंज करने के लिए कितने मेरे होंगे? 5 फैक्टोरियल। याद है ना n फैक्टोरियल? n फैक्टोरियल कब होता है? कि व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड वी हैव टू अरेंज ऑल द ऑब्जेक्ट्स। जब हमें सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ में अरेंज करना होता है, सो वी डू n फैक्टोरियल। सो यही हमारा आंसर है। तो अगर आप एक लाइन में लिखना चाहिए तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा, आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी आपको अलाउ करती है इसमें। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ओकर टुगेदर। देखो बच्चों, मुझे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ पे सारे मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। सो बच्चों ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है। ये किस टाइप वाला क्वेश्चन है? मैं आपको याद दिला दूं कि ये वो वाला टाइप है जिसमें सम ऑब्जेक्ट्स ओकर टुगेदर, है ना। वी हैव डिस्कस्ड दैट वेयर हम लोग ने बात किया था कि ऑल वोवेल्स ओकर टुगेदर और कॉन्सोनेंट्स ओकर टुगेदर। तो वो वाले टाइप की क्वेश्चन है। सो बहुत ईजी है। कैसे करना होता है? हमें जो हमेशा साथ में रखने हैं ना, उनको हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर कैसे करेंगे बच्चों कि हाउ मेनी वर्ड्स? सो वी हैव EQUATION। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बच्चों आउट ऑफ 8 वोवेल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। आउट ऑफ 8 5 are vowels and 3 are consonants। सो मैंने बताया था आप रफली है ना ऐसे कर लिया करो, बॉक्सेस बना लिया करो, ताकि कभी आपका मिस्टेक ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? 5 वोवेल्स को एक साथ में रखना है। सो मैं 5 1 2 3 4 5, तो इसको मैंने एक बॉक्स बना लिया। अब कॉन्सोनेंट्स को एक साथ में रखना है, तो बच्चों दूसरा बॉक्स हमारा ये बन जाएगा। सो हमें क्या करना है? हमें इन 2 बॉक्सेस को अरेंज करना है। तो बताओ बच्चों, 2 ऑब्जेक्ट्स को 2 ही प्लेस में अरेंज करने के लिए कितने वेज होते हैं हमारे? 2 फैक्टोरियल, है ना। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि जो बॉक्स के अंदर है ना, उनको भी अरेंज करना है। तो बच्चों यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स है। सो मुझे इन 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना पड़ेगा इन 5 प्लेसेस में। सो 5 फैक्टोरियल वेज हो गए, है ना। चेक कर लो कोई रिपीट तो नहीं है? नहीं, कोई भी इसमें रिपीट नहीं है। अब इस वाले बॉक्स के अंदर मुझे रिपीट करना है। सो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? वी हैव 3। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस टू अरेंज 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम विल बी 3 फैक्टोरियल, और यही हमारा आंसर है। सो 2 into 1 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 3 into 2 into 1। सो बच्चों 5 2 जा 10, 10 4 जा
40, 120, 240, 480 and 480 into 3 that will be 0421440 एंड यही हमारा आंसर है। एक बार आपको फिर से बता दूं कैसे किया मैंने, कि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो सारे वोवेल्स हैं उनको एक साथ में रखना है एंड कॉन्सोनेंट्स को एक साथ में रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने वोवेल्स को एक साथ में रखने का मतलब है मैंने उसका एक बॉक्स बना लिया। अब कॉन्सोनेंट को मैंने एक बॉक्स और बना लिया, ठीक है। फिर बच्चों इन दो बॉक्सेस को अरेंज करने के मेरे पास कितने वेज हैं, 2 फैक्टोरियल इनटू, इसके बाद क्या करते हैं, इफ यू रिमेंबर कि जो बॉक्स के अंदर है ना उसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमारे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 है। सो ये भी तो आपके अरेंज होंगे, दैट विल बी 5 फैक्टोरियल वेज, है ना। कि जरूरी थोड़ी है आपका ए ई आई ओ यू यही आए बच्चों, इसमें ओ ई आई ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये जो 5 ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर है ना वो भी आपके अरेंज होंगे आपस में। अब ये 3 भी आपके आपस में अरेंज होंगे, सो यहां से 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ बच्चों थर्ड क्वेश्चन, ए कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। सो बच्चों हमें 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से एक 7 मेंबर्स की कमिटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन कमिटी कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। सो बच्चों एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब क्या है कि जो मैं 7 की कमिटी बना रहा हूं उसमें 3 तो आपकी गर्ल्स होंगी, सो रिमेनिंग विल बी बॉयज। तो बच्चों मैं इन जो 3 गर्ल्स को यहाँ पे मेंबर में कमिटी का मेंबर बना रहा हूं, तो वो मैं कहां से सिलेक्ट करूंगा, मैं इन 4 गर्ल्स में से सिलेक्ट करूंगा ना। सो बच्चों आउट ऑफ 4 गर्ल्स नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 गर्ल्स कितना होगा, 4C3 होगा। अब रिमेनिंग क्या होंगे मेरे बॉयज, और बॉयज को मैं कहां से सिलेक्ट करूंगा, मैं 9 बॉयज में से सेलेक्ट करूंगा। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर, नंबर ऑफ वेज ऑफ नंबर ऑफ वेज डायरेक्टली यही लिख देते हैं बस, ठीक है। सो हमें 3 गर्ल्स चाहिए, सो 3 गर्ल्स मैं चूज करूंगा यहाँ 4 गर्ल्स से। सो बच्चों 4C3 इंटू एंड अनदर 9 बॉयज हैं। सो 9 में से हमें क्या चूज करने हैं, 9 में से हमें 4 बॉयज चूज करने, सो 9C4। या फिर इससे पहले एक लाइन और लिख दूं कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स मीन्स committee will consist of 3 girls and 4 boys, ठीक है। अब लिख दो आप, विल बी इक्वल टू, हमें 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन 9 बॉयज में से हमें 4 बॉयज को सेलेक्ट करना है। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया बच्चों, याद है ना, क्योंकि हमें इन 3 गर्ल्स को भी लेना है और इन बॉयज को भी लेना है। सो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का यूज किया। तो अब आप इसको सोल्व कर लो। अब बच्चों 4C3 अगर आपने ध्यान दिया है तो ये 4C1 के इक्वल होता है, एंड 9C4 इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो बच्चों 4C1 इज 4, सो 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। सो ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 ये भी कैंसिल हो गया। सो बच्चों 9 7 जा 63, 63 इंटू 2, 63 इंटू 2 126। नाउ मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 2 4 2 जा 8 0 1 एंड 5 0 4। सो ये हमारा इसका आंसर आ गया। आया समझ, हमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए थी, इसका मतलब जो मेरी कमेटी है उसमें 3 गर्ल्स होंगे और बाकी जो 4 है वो क्या होंगे, बॉयज होंगे। तो बच्चों सेलेक्ट कर लो, 4 गर्ल्स में से आपने 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली एंड 9 बॉयज में से आपने 4 बॉयज को सेलेक्ट कर लिया। सो यही हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, एटलीस्ट 3 गर्ल्स।
सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, केसेस हैं। केस चॉइस कैसे हैं बच्चों, देखो सेकंड पार्ट कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स मीन्स committee can have 3 girls and remaining क्या boys होंगे, that is 4 boys, ठीक है। और या फिर आप ऐसे लिखो, फर्स्ट चॉइस ये हो गया। सेकंड चॉइस क्या होगा हमारे पास कि इसने क्या बोला है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोला है ना, तो बच्चों 4 गर्ल्स भी हो सकती है। सो अगर मैंने 4 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया तो बॉयज कितने लूंगा मैं, फिर 3 बॉयज को लूंगा। क्या मेरा 5 गर्ल्स हो सकता है, नहीं, क्योंकि इतने मेरे पास गर्ल्स अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है ना, शॉर्टेज है गर्ल्स की, तो मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता। इज दैट राइट। अब बच्चों इनको सेलेक्ट करने का देख लो आप, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज को सेलेक्ट करने का मेरे पास कितने वेज होंगे बताइए। सो आउट ऑफ 4 गर्ल्स मैंने 3 गर्ल्स को सेलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लीकेशन, क्यों, क्योंकि हमें दोनों चाहिए। एंड आउट ऑफ 9 बॉयज मैंने 4 बॉयज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सेकंड इवेंट हमारा ये है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि या तो आप 4 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लो, आउट ऑफ 4 मैंने 4 को सिलेक्ट कर लिया, एंड आउट ऑफ 9 मैंने 3 बॉयज को सेलेक्ट कर लिया। दोनों बातें ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, मेरा एडिशन आएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ इन दोनों के अंदर चॉइस है। सो जब भी मेरे पास चॉइस होता है मैं ऐड करता हूं। सो बच्चों 4C3 ये तो हमने थोड़ी देर पहले देखा, वही है विच इज 504। सो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 504। एंड बच्चों 4C4 इज व्हाट 1। सो 1 into 9C3, so this is 9 factorial upon 6 factorial into 3 factorial। so बच्चों सोल्व कर लो। so 504 plus 9 into 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial into 3 into 2 into 1। so this cancel out, 3 3s are 9 and 2 4s are 8। so बच्चों 3 4s are 12, 12 into 7, 12 7s are 84। so 84 plus 504 becomes 588। तो यही मेरा आंसर है। यहां हमारे पास चॉइस थी, या तो मैं 3 गर्ल्स ले लूं एंड 4 बॉयज ले लूं, या फिर मैं 4 गर्ल्स ले लूं एंड 3 बॉयज ले लूं, क्योंकि यहां पे बोला गया एटलीस्ट, तो इसने हमें चॉइस दे दी। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया बच्चों, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। सो इन थर्ड पार्ट एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 3 गर्ल्स ले सकता हूं मैं। सो एटमोस्ट 3 गर्ल्स मीन्स कमिटी कैन हैव 0 गर्ल एंड 7 बॉयज। सेकंड क्या ऑप्शन है कि 1 गर्ल and 6 boys। third option we have 2 girl and 5 boys। fourth option 3 girls हो जाएगा and 4 boys। इसके अलावा कोई ऑप्शन है मेरे पास नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 3 गर्ल्स हो सकती है मेरे पास। तो बच्चों मैक्सिमम 3 गर्ल्स का मतलब है या तो 0 गर्ल या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बॉयज को भी चूज कर लिया। सो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, पहले मैं इसका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस लिख रहा हूं बच्चों। तो यहां पे क्या होगा मेरा 4C0 इंटू 9C7, ठीक है। 9 में से 7 बॉयज को सिलेक्ट करना है और 4 में से 0 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। अब बच्चों इन सब के बीच में चॉइस है ना मेरे पास, तो मैं यहां पे एडिशन लगाऊंगा। अब इसको देखो 1 गर्ल, सो आउट ऑफ 4 मुझे 1 को सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन क्योंकि हमें दोनों चाहिए। सो 9C6 राइट, प्लस अब हमें 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 4। सो 4C2 इंटू 9C5, देन प्लस बच्चों 4C3 इंटू 9C
4। सो ये हमारा आंसर होने वाला है। तो चलिए इसको सोल्व कर लो। अब आप सोल्व कर लोगे। 4C0 इज व्हाट? 4C0 इज 1 एंड 9C7 इज बच्चों 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो दिस कैंसल आउट एंड 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। सो बच्चों 9 4 जा 36। ठीक है, नाउ इसको सोल्व कर लो। एंड बच्चों 4C1 इज व्हाट? 4C1 इज ऑल्सो 1। 4C1 is what? 4. 4C1 is 4 क्योंकि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सो बच्चों ये हमारा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सो दिस कैंसल आउट एंड आंसर इज 4। प्लीज स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लेना, मैंने पहले 4C1 को पिछली बार क्या लिखा था, वहां हमारा 4C1 आया था क्या? लेट मी जस्ट चेक। Everything is fine. So 9C6 is 9 factorial divided by 6 factorial into 3 factorial and plus बच्चों 4C2 क्या होगा मेरा? 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial multiplication 9C5 is 9 factorial divided by 5 factorial into 4 factorial plus इसको तो हमने बार बार सोल्व कर लिया और ये हमारा किसके इक्वल है? 504 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, सो बस अब तो कैलकुलेशंस करनी है। आई थिंक आप लोग कर लोगे। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा 1632। 1632 विल बी द आंसर। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो बच्चों आप इसको कर लेना, आगे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, 1632 हमारा आंसर आ जाएगा। एंड चाहो तो आप इतना भी छोड़ के आ सकते हो। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज if the different permutations of all letters of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? तो बच्चों आपको मालूम है कि डिक्शनरी में मेरे वर्ड्स जो लिखे जाते हैं ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। सो आपने नोटिस किया होगा कि पहले मेरे ए से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर्स आते हैं, फिर बच्चों फिर बी से स्टार्ट होने वाले लेटर्स आते हैं, फिर सी से स्टार्ट होने वाले, देन डी एंड देन ई। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हमारा एग्जामिनेशन वर्ड है ना, एग्जामिनेशन जो हमारा वर्ड है, सो उसके लेटर्स को रीअरेंज करने पर मेरे टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो जो मेरे वर्ड्स बने हैं ना, जितने भी मेरे वर्ड्स बने हैं उनको अगर मैं डिक्शनरी की तरह अगर मैं उनको अरेंज करूं, जो मेरे वर्ड्स बने हैं यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। सो बच्चों हमें ये बताना है कि ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले मेरे कितने वर्ड्स आएंगे। जो मेरा ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड है ना उससे पहले मेरे कितने वर्ड्स आएंगे, ये तो लिखा हुआ है इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। सो बच्चों फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई का मतलब क्या है कि ई से स्टार्ट होने से पहले मेरे कितने वर्ड्स आ जाएंगे। तो मैं क्या चेक करूंगा कि कितने मेरे वर्ड्स ए से स्टार्ट होने वाले हैं, कितने बी से स्टार्ट होने वाले हैं, कितने मेरे सी से स्टार्ट होने वाले हैं और कितने मेरे डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बन सकते हैं यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, और फिर मैं उन सबको ऐड करूंगा। सो बच्चों जो हमारा वर्ड है एग्जामिनेशन वर्ड है, तो बच्चों इस एग्जामिनेशन वर्ड में हमारा कहीं बी तो है ही नहीं, मतलब बी से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड मेरा बनेगा ही नहीं, ना ही इसमें सी है मतलब सी से स्टार्ट होने वाला भी कोई वर्ड नहीं बनेगा, और ना ही इसमें डी है मतलब कि इसमें डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड भी नहीं बनेगा। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू माय वर्ड एग्जामिनेशन कि ई से स्टार्ट होने से पहले मेरे कितने वर्ड्स बनेंगे, दैट इज इक्वल टू ऑल द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ए। ये बात समझ आई? ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले का मतलब है
कि वो सारे वर्ड्स जो मेरे ए से स्टार्ट होकर बन सकते हैं। सो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट जो आपकी लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है ना उसमें ए फिक्स कर दूंगा, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में मैं ए को फिक्स कर दूंगा और मैं ये चेक कर लूंगा कि ए से स्टार्ट होने वाले मेरे कितने वर्ड्स बनेंगे। सो बच्चों लेट्स काउंट कि एग्जामिनेशन में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो थोड़ा सा लिख देते हैं कि देयर आर 11 लेटर्स, देयर आर 11 letters and out of these 11 we have 2 A's, 2 A है and 2 I's and बच्चों 2 N भी है, 2 N's। ठीक है। सो इसके बाद देखिए मैं लिख रहा हूं ये लाइन कि number of words before the first word starting with E is equal to, किसके इक्वल होगा, is equal to number of words starting with letter A। ये बात आई समझ में, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में कोई ना बी सी डी ये है ही नहीं। ठीक है। सो हमें सिंपली क्या फाइंड करना है, वी सिंपली हैव टू कैलकुलेट दोज नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विथ लेटर ए। सो बच्चों मैं लिख देता हूं कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, या फिर आप यही लिख दो, यस ऐसे लिख दो आप कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू, बच्चों चेक करो हमें, देखिए टोटल पोजीशंस कितनी है, टोटल 11 पोजीशंस थी। ठीक है, मैं पूरा नहीं बनाया, 11 पोजीशन थी। सो आउट ऑफ दोज 11 मैंने एक ए को यहां पे फिक्स कर दिया। सो रिमेनिंग कितनी पोजीशंस है हमारे पास, 10 पोजीशंस है, आई मीन 10 ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है। सो बच्चों इन 10 ऑब्जेक्ट्स में से हमें 10 ही वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है। 10 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास और इन 10 वैकेंट प्लेसेस को ही फिल करना है। सो बच्चों क्या होगा मेरा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इस जो आपकी 10 ये ऑब्जेक्ट्स है ना उसके अंदर 2 तो मेरे n है और 2 इसके अंदर मेरे i है। सो दैट मीन्स मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल से। सो बच्चों योर आंसर विल बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। सो चाहो तो आप इसको इतना छोड़ सकते हो, या फिर जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों, सो दिस विल बी इक्वल टू 907200, और यही मेरा इसका आंसर है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड from digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated। So बच्चों हमारे पास 6 डिजिट्स हैं। ठीक है, हमारे पास 6 डिजिट्स हैं 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9, और हमें वो नंबर्स बनाने हैं विच आर डिविजिबल बाय 10। तो बच्चों अगर कोई मेरा नंबर डिविजिबल बाय 10 है, सो उसकी जो वंस प्लेस है ना उसमें 0 होता है, उसकी वंस प्लेस पर मेरा 0 होता है। चेक कर लो 90, 100, 1000, 20, 300, 270, 290। सो अगर मेरा डिविजिबल बाय 10 है दैट मीन्स उसकी जो वंस प्लेस है उस पे 0 होगा। सो ये बात मैंने लिखी है कि नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10 इफ इट हैज 0 एट वंस प्लेस, सो फिक्सिंग 0 एट वंस प्लेस। सो बच्चों हमें 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं। सो 1 2 3 4 5 6, और मैंने क्या किया, मैंने 0 को तो यहाँ पे फिक्स कर दिया, मैंने 0 को वंस प्लेस पर फिक्स कर दिया। तो बच्चों हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग है और मुझे 5 ही वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है। सो योर नंबर ऑफ वेज विल बी 5 फैक्टोरियल। सिंपल, आ गया ना समझ।
मैंने 0 को यहाँ पे वंस प्लेस पे फिक्स कर दिया, तो बाकी कितने ऑब्जेक्ट्स बचे मेरे पास, या फिर बाकी कितने डिजिट्स बचे, 5 डिजिट्स बचे। तो उन 5 डिजिट्स को मुझे इन 5 वैकेंट प्लेसेस पे फिल करना है। सो योर नंबर ऑफ वेज विल बी 5 फैक्टोरियल एंड डियर स्टूडेंट्स 5 फैक्टोरियल इज 120। सो 120 इज द राइट आंसर। ठीक है, 120 इज द राइट आंसर। सो यहां पे आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड या फिर नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10। सो आप जो मन करे वो लिख लेना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल विल बी योर आंसर विच इज 120। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? So बच्चों इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, हमें 5 वोवेल्स में से पहले 2 वोवेल्स को सेलेक्ट करना है, फिर 21 कॉन्सोनेंट्स में से हमें 2 कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट करना है। फिर मेरे पास कितने बनेंगे, मेरे पास 4 लेटर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए ना, फिर मैं उन 4 लेटर्स को अरेंज करूंगा। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसका आंसर, नंबर ऑफ वेज या फिर द नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स एज 5। हाउ, सो आप लिखो कि नंबर ऑफ वर्ड्स या फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे मेरे बच्चों, कि पहले 5 में से 2 वोवेल्स को सेलेक्ट करो, देन 21 कॉन्सोनेंट्स में 2 कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट करो, देन बच्चों जो आपने 4 लेटर्स को सेलेक्ट किया है ना उनको फिर आप अरेंज कर दो। सो 4 लेटर्स को अरेंज करने का इन 4 प्लेसेस कितना होगा, 4 फैक्टोरियल। सो यही हमारा आंसर है। तो इसको आप सोल्व करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर, चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लीकेशन 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल into 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1। now dear students क्या करूं मैं कि देखिए यहां पे 3 फैक्टोरियल है, सो 3 फैक्टोरियल मींस 6। सो मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया। अब बच्चों 2 फैक्टोरियल मींस 2 एंड 2 फैक्टोरियल मींस 2, सो 2 into 2 4, तो मैंने इन दोनों को इससे कैंसिल कर दिया। सो क्या बचा मेरे पास, 5 फैक्टोरियल इंटू बच्चों 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 फैक्टोरियल। सो बच्चों 5 फैक्टोरियल इंटू 21 इंटू 20, ये मेरा आंसर है। सो 5 फैक्टोरियल इज 120 इंटू एंड दिस इज 420। सो बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करो, चेक कर लो। सो 12 2 जा 24, 4 2, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 48 plus 2 50। So our answer is 50400। So ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। So बच्चों we are left with 5 more questions। Now question number 7। So students, in question number 7 we have to find in an exam a question paper consists of 12 questions। तो 12 questions total है, divided into 2 parts। इन 12 questions को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ठीक है, containing 5 and 7 respectively। It means part first has 5 questions and part 7 has 7 questions। Now a student is required to attempt 8 questions। तो बच्चों 8 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। मतलब इन दोनों पार्ट से हमें कम से कम 3 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट द क्वेश्चंस। तो बच्चों देखो हमारे पास चॉइस है कि मैं 3 सेलेक्ट कर सकता हूं,
एटलीस्ट 3 हमें यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। तो बच्चों मेरे कितने केसेस बन सकते हैं? मैं ये कर सकता हूँ कि मैं पार्ट फर्स्ट से मैं 3 सेलेक्ट कर लूँ एंड पार्ट 4 से मैं रिमेनिंग सेलेक्ट कर लूँ। दैट इज पार्ट 4 से मैं 5 क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैंने पार्ट 1 से 4 सेलेक्ट कर लिए एंड पार्ट सेकंड से मैंने 4 को सेलेक्ट कर लिया। अब बच्चे सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे परम्यूटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप किस, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, वी आर जस्ट सेलेक्टिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो ये परम्यूटेशन की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो उसको तो पहले यहाँ पे हटा दो। थर्ड केस मेरा ये हो सकता है कि मैं यहाँ से 5 को सेलेक्ट कर लूँ बच्चों एंड यहाँ से मैं 3 को सेलेक्ट कर लूँ। क्या मैं यहाँ से 6 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन कितने हैं? 5 क्वेश्चंस है। सो मेरे पास कितने केसेस बनेंगे? फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। तो बच्चों आप अपनी जो फेयर नोटबुक बनाओ तो स्टार्टिंग साइड में आप ये से डायग्राम बना लेना, ताकि जब आप रिवाइज करो ना तो वहां पे आपको ये बात समझ आ जाए। सो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूं, दैट विल बी नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? पहले हम लोग इस चॉइस की बात करते हैं। सो आई एम सेलेक्टिंग 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट फर्स्ट हैज 5 क्वेश्चंस। सो बच्चों आउट ऑफ 5 I am selecting 3 questions and the remaining I will select from part 2 which has 7 questions. So 7C5. अब बच्चों इन ऑप्शंस के बीच में हमारे पास चॉइस है तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। फिर आप 4 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लो। So 5C4 into out of 7 select 4. So that means 7C4. Then बच्चों plus 5C5 into 7C3 7C3 आ गया। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। थोड़ा इसको भी सोल्व कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको रिपीट कर दूं तो बच्चों हमारे पास वी हैव टोटल 12 क्वेश्चंस एंड दीज 12 क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हैज 5 क्वेश्चंस, पार्ट 2 हैज 7 क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट you must select at least 3 from each part। तो बच्चों आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं दोनों पार्ट से। सो मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? मैं यहाँ से 3 चूज कर लूँ, यहाँ से मैं 5, यहाँ से मैं 4, तो यहाँ से मुझे 4 करने पड़ेंगे। और अगर मैंने यहाँ से 5 चूज कर लिए बच्चों तो यहाँ से मुझे 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सो मेरे पास ये 3 ऑप्शंस आ गए, मेरे पास 3 चॉइसेस आ गई। तो जब मेरे पास चॉइसेस होती है तो उनके बीच में मैं क्या लगाता हूँ? सम लगाता हूँ। बट इन दोनों के बीच में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाया। ठीक है, तो अब चलो इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। सो 5C3 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 7C5 इज इक्वल टू बच्चों 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 factorial into 2 factorial, then plus 5C4 is what? चलो 5 factorial divided by 4 factorial into 1 factorial into 7C4 is 7 factorial divided by 4 factorial 3 factorial plus 5C5 is 5 factorial divided by 5 factorial into 0 factorial and 7C3 is 7 factorial divided by 4 factorial into 3 factorial। ठीक है बच्चों, तो अब चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। सो 5 फैक्टोरियल को मैं लिख दूंगा 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन 7 को मैं लिखूंगा 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस बच्चों 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये हमारा 5 के इक्वल है, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देन प्लस ये हमारा कैंसिल हो गया, 1 बन गया
एंड दिस विल बी बच्चों 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो बच्चों दिस कैंसल आउट्स, ये कैंसिल हो गया हमारा, 4 फैक्टोरियल से यहाँ कैंसिल हो गया एंड 4 फैक्टोरियल से ये हमारा कैंसिल हो गया। नाउ बच्चों ये 2 इंटू 2 4 हो गया, सो मैं इन्हें इसको इससे कैंसिल कर दिया। अब 3 2 जा 6, सो इससे ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, इससे ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या बचा हमारा, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 7 210, सो 210 प्लस बच्चों 5 4 जा 20, 20 इंटू 7 140 प्लस यहाँ से 7 5 जा 35, सो प्लस 35। इज दैट राइट? यस। चलिए सोल्व कर लो अब इसको। सो बच्चों 210 प्लस 140, ये 140 थोड़ी होगा, ये आपका 210 हो गया। अब बच्चों यहाँ देखो 7 5 जा 35 एंड 35 इंटू 5, सो बच्चों 35 इंटू 5 इज 25 to 15 175, सो 175 प्लस 35, सो इन दोनों को ऐड करो, ये 210 हो गया एंड 210 प्लस 210 420, सो यही हमारा आंसर है 420। So now the next question number 8. Now question number 8, determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king. So बच्चों हमें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, उसमें से एक क्या होना चाहिए, हमारा किंग होना चाहिए एंड रिमेनिंग जो मेरे बाकी जो बच गए ना 4 कार्ड्स, बाकी मेरे 4 कार्ड्स रह गए। तो बच्चों जो मेरा एक किंग है उसको मैं कहां से सेलेक्ट करूंगा, उसको मैं 4 किंग्स में से सेलेक्ट करूंगा ना, एंड रिमेनिंग कार्ड्स कितने रह गए 48 कार्ड्स। तो बच्चों जो मेरे 48 कार्ड्स हैं उसमें से मैं ये 4 कार्ड्स को सेलेक्ट करूंगा। आया समझ में? या फिर ऐसे देखो कि टोटल वी हैव 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें से 4 हमारे किंग्स होते हैं एंड रिमेनिंग कितने 48 किंग्स होते हैं, 48 अदर हो गए। ठीक है बच्चों, अब इन 4 किंग्स में से हमें एक किंग को सेलेक्ट करना है और इन 48 में से हमें 4 को सेलेक्ट करना है। तो बच्चों नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशंस, और यहाँ पे अरेंजमेंट तो है नहीं, हमें सिंपली सेलेक्ट करना है, सो एक कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है। सो नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू आउट ऑफ 4 किंग्स, मैंने एक किंग को सेलेक्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई 48 अदर कार्ड्स में से मुझे 4 कार्ड्स को सेलेक्ट करना है, और यही मेरा आंसर है। और इसको आप आगे सोल्व भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि 48 C4 क्या मतलब क्या होता है, देखो 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल, सो ये नंबर बड़ा होगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। तो एनसीईआरटी सीबीएसई आपको अलाउ करता है कि आप इतना ही आंसर छोड़ के आ सकते हैं। सो छोटा सा आंसर है मेरा, इतना ही बड़ा आंसर है ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now students, question number 9. It is required to sit 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. How many such arrangements are possible? तो बच्चों यहाँ पे अरेंजमेंट की बात कर रहा है क्वेश्चन, therefore this is a question of permutation. सो बच्चों हमें करना क्या है, देखिए हमें जो वुमेन है, 4 वुमेन है ना, इनको इवन प्लेसेस पे फिट करना है। तो बच्चों इवन प्लेसेस का मतलब क्या है, सेकंड पर आएगा आपकी वुमेन, फिर फर्स्ट पे वुमेन नहीं आएगी, सेकंड पे वुमेन आएगी, फिर फोर्थ पे वुमेन आएगी, फिर बच्चों 6th प्लेस पे वुमेन आएगी एंड देन 8th प्लेस पर वुमेन आएगी। तो मैंने सभी वुमेन्स को बिठा दिया। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब आप क्या करो, मैन को बिठा दो। तो पहली प्लेस पे मैन आ जाएगा एंड दूसरी पे मैन, फिर यहाँ पे मैन आ जाएगा और यहाँ पे मैन आ जाएगा और यहाँ पे फिर आपका मैन
आ जाएगा। तो बच्चों बताओ मुझे कि मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। सो बताइए कि हाउ मेनी इवन प्लेसेस वी हैव। सबसे कंडीशन क्या है, हमें वुमेन को इवन प्लेस पे फिट करना है ना। तो बच्चों बताओ वुमेन के लिए मेरे पास कितनी प्लेसेस अवेलेबल है, 1 2 3 4। तो बच्चों हमारे पास 4 प्लेसेस अवेलेबल है और टोटल वुमेन कितनी है, 4 ही वुमेन है। सो नंबर ऑफ वेज विल बी 4 फैक्टोरियल, है ना, कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल आर टेकन एट ए टाइम। जब सबको मैं एक साथ में ले लेता हूं देन वी यूज एन फैक्टोरियल। सो बच्चों हमारे पास 4 वुमेन्स हैं और 4 ही प्लेसेस हैं, तो उनको अरेंज करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं, 4 फैक्टोरियल वेज हैं। नाउ टेल मी द नंबर ऑफ प्लेसेस अवेलेबल फॉर मैन। सो 1 2 3 4 5 प्लेसेस मैन के लिए है और बच्चों हमें 5 ही मैन को फिट करना है यहाँ पे। सो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब बच्चों व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? सो 4 फैक्टोरियल इज 24 एंड 5 फैक्टोरियल इज 120। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस विल बी 2880 एंड यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, यही हमारा इसका आंसर है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया। अगर ऐसा हो क्या कि वो 6 मैन दे देता, अगर वो 6 मैन दे देता ना, तो फिर थोड़ा सा क्या बन सकता। देखिए 6 मैन का मतलब है कि मेरा जो अगला 5 मैन तो यहाँ पे आ गए, तो 6th वाला इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। तो बच्चों अब मेरे पास मैन के लिए कितने पोजीशंस अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस अवेलेबल हैं। सो आउट ऑफ 7 इस बार मुझे 6 को बिठाना है। सो 7 6 हो जाता, ठीक है ना। फिर क्या बनता मेरा 7 6 इंटू 4 फैक्टोरियल बनता, ठीक है ना। अगर ये 6 मैन दे देता तो बच्चों देखो 6 मैन देता मतलब यहाँ पे भी आपका वो एक्स्ट्रा वाला मैन आ सकता है और इधर भी आ सकता है। सो अब जो मेरे पास प्लेसेस है ना अवेलेबल, वो 7 प्लेसेस अवेलेबल होगी एंड आउट ऑफ दीज 7 आई हैव टू अरेंज, उसमें से हमें कितने को बिठाना है, हमें 6 मैन को बिठाना है। सो 7p6 होगा यहाँ पे 7p6 इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर मेरा ये बन जाता। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वाइट इजी। So question number 10 बच्चों, from a class of 25 students, so we have a class of 25 students. Now इनमें से हमें 10 students को चूज करना है for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. तो इसमें से बच्चों 3 जिगरी दोस्त हैं, इसमें से 3 जिगरी दोस्त हैं। वो क्या बोल रहे हैं, या तो हम तीनों जाएंगे या फिर हम में से कोई नहीं जाएगा। एंड रिमेनिंग कितने रह गए हमारे 22 स्टूडेंट्स अदर रह गए। ठीक है, 3 जिगरी दोस्त और 22 अलग हो गए, अलग स्टूडेंट्स हैं। अब बच्चों हमें बताना है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन। तो सिंपल सी प्रॉब्लम चूजन की प्रॉब्लम है, तो ये हमें क्या करना है, इसमें कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। सो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, तो इसने एक बात बोली है कि या तो ये तीनों ज्वाइन करेंगे या फिर तीनों ही ज्वाइन ना करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या है, चॉइस आ गई ना। पहली चॉइस क्या है कि ये जो 3 है ना ये आएंगे, ये 3 प्लस 7 कहां से आएंगे, फिर मेरे यहां से आएंगे। आप ऐसे देखो, मैं यहां से 3 है ना, मैं मान रहा हूं कि तीनों ये जो 3 जिगरी दोस्त है ना ये आपकी जाएंगे, ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों 3 यहां से आएंगे। सो रिमेनिंग 7 मैं कहां से लूंगा, रिमेनिंग 7 मैं यहां से स्टूडेंट्स को लूंगा। सेकंड चॉइस क्या है हमारे पास कि ये तीनों जिगरी दोस्त ना जाएं, दैट मीन्स यहां से 0, तो मैं सारे के सारे बच्चे इस वाले 22 स्टूडेंट्स में से चूज करूंगा। सो बच्चों हमारे पास 2 चॉइस आ गई ना, या तो ये या फिर ये। आया समझ में, या तो ये तीनों दोस्त ज्वाइन जाएंगे, तो अगर ये तीनों जाएंगे बच्चों तो हमारे पास जो रिमेनिंग जगह कितनी है, 7 है। So 7 students I will select from this 22 students
एंड बच्चों इफ दीज 3 स्टूडेंट्स डिसाइडेड नॉट टू जॉइन द एक्सकर्शन पार्टी देन द 10 स्टूडेंट्स will be selected from these 22 other students. तो बच्चों we have these 2 choices. तो फिर अब तो आपको पता लग गया कैसे करना है हमें. So आप लिख सकते हो क्या कि we have 2 choices. First one is those 3 students join and second is those 3 students don't join. ठीक है बच्चों. सो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे अगर वो तीनों स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं. सो दैट मीन्स 3 में से उन तीनों में से मैंने 3 को सिलेक्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई बाकी बच्चे जो 22 रह गए ना उन 22 में से मुझे बाकी स्पॉट्स को फिल करना है. दैट इज मुझे 7 यहां से चूज करने पड़ेंगे. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्या होगा हमारा कि ये तीनों ही बच्चों ने जाने से मना कर दिया. सो दिस विल बी इन तीनों से ही जाने का मना कर दिया, मतलब इन तीनों में से हमें किसी को ही चूज नहीं करना है. मल्टीप्लाई जो बाकी बच्चे 22 रह गए ना उन 22 में से मैंने 10 को सेलेक्ट कर लेना है. सो बच्चों आया समझ. या तो तीनों साथ में जाएंगे सो 3C3 हो जाएंगे, तीनों अगर ना जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3C0. अब बच्चों जो बाकी 22 है उनमें से मुझे 7 को सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे बाकी जो 22 है उनमें से मुझे 10 को सेलेक्ट करना पड़ेगा. सो 3C3 इज व्हाट 3C3 इज 1. सो बच्चों 1 into 22 C7 प्लस एंड 3C0 ये भी कितना होता है मेरा 1 ही होता है ना. NC1 और NC0 ये मेरा 1 ही होता है. सो 22C10 और यही हमारा आंसर है. आप इतना इसको छोड़ के आ जाएंगे. ठीक है ना. आप इसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो काफ़ी बड़ा बनेगा. 22 into 22 10 into 20 into 19. सो दिस विल बी अ लार्ज मल्टीप्लीकेशन. तो बच्चों आप इतना ही छोड़ के आ जाएंगे. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. नाउ वी आर on the last question of this chapter, question number 11. So let's see this question number 11. So the last question, in how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all 5 S together. ठीक है बच्चों. तो ये वो टुगेदर वाली प्रॉब्लम है. तो हमें क्या करना है इन 5 S का हम लोग एक ब्लॉक बना लेंगे, उनका एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना लेंगे और फिर हम लोग आगे देखते हैं. सो बच्चों ये टोटल मेरे 14 वर्ड्स हैं. तो इन 14 लेटर्स में से हमारे पास 5 तो S हैं, 3 A हैं, 2 I है और 2 N है. तो बच्चों मैं 14 लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो बच्चों हमें 5S को एक साथ में रखना है. सो 1 2 3 4 5. सो मैंने 5 प्लेसेस का एक बॉक्स बना लिया एक बॉक्स. अब काउंट कर लो कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं. सो 10 फैक्टोरियल हो गया. 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बच्चों इसमें से मेरी 3A होंगे, 2 I होंगे और 2 N होंगे. सो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल से एंड 2 फैक्टोरियल से. आया समझ में. मैंने इन सबको एक साथ में लिख देना है. फिर आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट कर लो. तो 1 ये हो गया, बाकी सारे 9 ये हो गए. सो 9 + 1 हमारे 10 हो गए. सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अब जो मैं ये है ना ये वाले जो 9 ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें 3 तो A हैं, 2 I है और 2 N है. तो बच्चों हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वो केस वो वाला है कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट इनटू. बच्चों अब मैं क्या करता हूं कि जो हमने बॉक्स सिंगल बॉक्स बनाया है ना उस वाले जो मेरे उसके अंदर जो लेटर्स हैं उनको मैं अरेंज करता हूं. सो यहाँ पे इसके अंदर कितने लेटर्स हैं 5 लेटर्स हैं. सो उसको अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अब बच्चों सारे पांचों के पांचों क्या सेम है. सो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल से. आ गया समझ.
ये 5 फैक्टोरियल मैंने किसके लिए रखा है, ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया ना, सिंगल बॉक्स वाले हो गए ये। अब ये 5 फैक्टोरियल किसके लिए है, क्योंकि जो पांचों के पांचों अंदर है ना, क्या है, सेम है ना, तो पांचों अगर सेम है तो मैंने 5 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी करना है। सो यहाँ से आप कैंसिल कर दो। सो बच्चों हमारा आंसर सिंपली कितना आ गया, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड यही हमारा आंसर है। सो बच्चों हमने So students, we have completed our chapter number 7 of class 11th permutation and combination. So बच्चों अगर आपको फिर भी इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें और मैं आपकी डाउट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। सो बच्चों जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद वी विल ऑल्सो स्टार्ट विथ आवर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अब मेरे चैनल को रिकमेंड करें लोगों को। सो बच्चों मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, सी यू।